स्वागत है आपका इंग्लिश जंक्शन में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में शुड, शुड नॉट, कैन, कुड नॉट जैसे मॉडल्स को इंग्लिश में यूज़ करना सीखते हैं और साथ साथ में हिंदी सेंटेंस भी देखेंगे और उसका यूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले हम शुड का यूज़ करना सीखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आपको स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू द स्कूल। यू शुड गो टू द स्कूल। आपको यह काम करना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क। यू शुड डू दिस वर्क। नेक्स्ट, शुड नॉट। शुड नॉट का हिंदी मीनिंग होता है नहीं चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें अपने परिवार के साथ वहाँ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो देयर विद आवर फैमिली। वी शुड नॉट गो देयर विद आवर फैमिली। आपको उनके निर्णय से सहमत नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट एग्री विद देयर डिसीजन। यू शुड नॉट एग्री विद देयर डिसीजन। नेक्स्ट, आपको अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड नॉट लीव अलोन योर चिल्ड्रन। यू शुड नॉट लीव अलोन योर चिल्ड्रन। हमें किसी भी राष्ट्रीय विरोधी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी नेशनल एंटी प्रोग्राम। वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी नेशनल एंटी प्रोग्राम। तो शुड हैव का जो हिंदी मीनिंग होता है होना चाहिए, चाहिए था। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको काम करना चाहिए था। यू शुड हैव वर्कड। शुड हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। हमें पार्टी में जाना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन इन द पार्टी। वी शुड हैव गॉन इन द पार्टी। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यू शुड ओबे योर ड्यूटीज। यू शुड ओबे योर ड्यूटीज। हमें यह काम एक साथ करना चाहिए। वी शुड डू दिस वर्क टुगेदर। वी शुड डू दिस वर्क टुगेदर। आपको अपने भाई को बुलाना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड योर ब्रदर। यू शुड हैव कॉल्ड योर ब्रदर। आपको यह बात अपने माता पिता को बतानी चाहिए थी। यू शुड हैव टोल्ड दिस टू योर पेरेंट्स। यू शुड हैव टोल्ड दिस टू योर पेरेंट्स। कैन का यूज़ करना देखते हैं। कैन का जो हिंदी मीनिंग होता है कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। यू कैन हेल्प मी। यू कैन हेल्प मी। आप बाज़ार में हमारे साथ जा सकते हैं। यू कैन गो विद अस इन मार्केट। यू कैन गो विद अस इन मार्केट। वे यह काम कर सकते हैं। दे कैन डू दिस वर्क। दे कैन डू दिस वर्क। हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैनॉट का यूज़ करना देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है नहीं सकता, नहीं सकते। एग्जाम्पल, आप यह काम आसानी से नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दिस वर्क ईजली। यू कैन नॉट डू दिस वर्क ईजली। आप इस कठिन प्रश्न को हल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सॉल्व दिस टफ क्वेश्चन। यू कैन नॉट सॉल्व दिस टफ क्वेश्चन। हम वहाँ अकेले जंगल में नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो देयर अलोन इन द जंगल। वी कैन नॉट गो देयर अलोन इन द जंगल। आप अकेले इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क अलोन। यू कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क अलोन। कुड हैव का यूज़ करना देखते हैं। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसका हिंदी मीनिंग होता है हो सकता था। एग्जाम्पल देखते हैं, यह काम समय से पहले पूरा हो सकता था।
दिस वर्क कुड हैव completed ahead of time. दिस वर्क कुड हैव completed ahead of time. आप संकट में मेरी मदद कर सकते थे. You could have helped me in crisis. You could have helped me in crisis. वे इस लड़ाई को जीत सकते थे. They could have won this fight. They could have won this fight. बॉस अपने नौकरों की मदद कर सकते थे. Boss could have helped his servants. Boss could have helped his servants. Thank you दोस्तों, watching the video till the end. Goodbye.